हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदुओं के मत के अनुसार राम का चरित्र बहुत आदर्श है। राम को बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता रहा है, लेकिन हिंदू धर्म के दो महान धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में राम के चरित्र का अवलोकन करें तो पता चलता है कि राम का चरित्र बेहद अमर्यादित है। राम एक शंकालु पति का नाम है। राम एक स्त्री विरोधी इंसान का नाम है। राम प्रतीक है इंसानियत के खिलाफ। राम इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक चरित्र का नाम है। आइए हम लोग रामायण और महाभारत में राम के चरित्र को देखते हैं। आप देख रहे हैं NT पाखंड। राम की मूल कथा वैसे तो वाल्मीकि कृत रामायण में कही जाती है और ये माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण से ही बाकी जगहों पर राम के चरित्र को उठाया गया, लेकिन राम का जिक्र महाभारत में भी आया है। इसलिए हम लोग दोनों ही ग्रंथों पर नज़र डालेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मूल रामायण यानी वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। हिंदू धर्म में प्रायः आदर्श दंपति के लिए राम और सीता का उदाहरण दिया जाता है। यह माना जाता है कि सीता को हासिल करने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया और सीता को वापस अपने घर ले गए। आइए हम लोग देखते हैं इस संदर्भ में रामायण क्या कहती है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड का 115वां सर्ग है। इस सर्ग में कहानी आगे बढ़ती है जब लंका विजय के बाद राम के सामने सीता को लाया जाता है। यह मैं जो कुछ भी अर्थ बता रहा हूँ यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद है। श्लोक 13। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। श्लोक 14। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। श्लोक 15। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। श्लोक 16। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। श्लोक 17। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। श्लोक 18। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। श्लोक 19। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि वह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है मन से भी ग्रहण कर सकेगा। श्लोक 20। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। श्लोक 21। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है
अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। श्लोक संख्या 22। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। श्लोक 23। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। श्लोक 24। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। यह वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 115वां सर्ग के श्लोक हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में राम का चरित्र कैसा है और सीता के प्रति कैसी भावना है, सीता पर कितना अधिक शक है, जहां राम गर्व से कह रहे हैं कि ये अपने वंश पर लगे कलंक को मिटाने के लिए मैंने रावण को मारा है, तुम्हारे लिए नहीं मारा है। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम लक्ष्मण के साथ रह सकती हो, भरत के साथ रह सकती हो, सुग्रीव के साथ रह सकती हो, विभीषण के साथ रह सकती हो, जिसके साथ जी चाहे उसके साथ रह सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं रख सकता। आइए अब हम महाभारत में राम के चरित्र को देखते हैं। महाभारत में राम का कई जगह जिक्र आया है। एक पर्व ही है रामोपाख्यान पर्व। इसमें मूल संस्कृत श्लोक के साथ उसका हिंदी अनुवाद भी बताया जा रहा है। यह किताब भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यह अध्याय महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में दिया गया है। इस पर्व में 291वां अध्याय हम लोग देखेंगे। इसमें भी वही दृश्य है जब लंका विजय के बाद सीता को राम के सामने लाया जाता है। श्लोक 9 से यह चर्चा शुरू होती है। श्लोक 9 का अर्थ है, शिबिका में बैठी हुई सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपककर जटा के रूप में परिणत हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था। प्यारे साथियों, इस श्लोक के बाद यह बात जोड़ना जरूरी है कि महाभारत में यह जो चर्चा रामायण की आई है, वह युधिष्ठिर को मार्कंडेय रामायण की कहानी सुना रहे हैं। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि मार्कंडेय बता रहे हैं युधिष्ठिर को रामायण की कहानी। श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हो। अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया, अब तुम जाओ। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। श्लोक 11। भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है। श्लोक 12। धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। श्लोक 13। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। आपको बता दूं कि हविष्य का अर्थ घी होता है। राम यहाँ पर सीता को कुत्ते द्वारा चाटा गया घी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे घी बहुत ही पवित्र चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसे कुत्ता चाट लेता है तो वो फिर ग्रहण करने लायक नहीं रहता। इसी तरह से तुम्हारी हालत है, तुम भी वैसी ही हो। श्लोक 14।
सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। और फिर वो आगे समझाने बुझाने का कार्यक्रम शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं राम का चरित्र, उस राम का चरित्र जिसे बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उस राम और सीता का चरित्र जिसे आदर्श जोड़ी के रूप में बार बार उदाहरण दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।